हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में जीने का जो कला है, इसको सिखाया कैसा जी सकते हैं। दुनिया में सभी लोग जी रहे, पशु पक्षी भी जी रहे, पेड़ पौधा भी जी रहे, मनुष्य भी जी रहे। मनुष्य के अंदर में एक सभ्य मनुष्य जीने का जो कला है, वो इस्कॉन सिखा रहा है। असभ्य व्यक्ति भी जी रहे हैं और सभ्य व्यक्ति भी जी रहे हैं, किंतु असभ्य व्यक्ति कोई जो जीना पशु जैसा जीना है। मनुष्य होते हुए भी वो दो पैर वाला पशु ही कहा जाता है, किंतु एक सभ्य मनुष्य जीता है। उनका जीने का जो कला है, एक डिसिप्लिन होता है, एक शिक्षण की माने ट्रेनिंग लेकर ही जीता है। कैसा जीना है, ट्रेनिंग माने कैसा जीने में एक सुनागरिक हो सकता है, सुस्थ मनुष्य हो सकता है, समाज के लिए दुनिया के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रूप में एक सभ्य मनुष्य हिसाब से जी सकता है। उसके लिए एक शिक्षा प्राप्ति करता है कि हम ऐसा जीना है, जो जीना एक सभ्य मनुष्य को कहा जाता है। ये एक जेंटलमैन है, किंतु वो लोग भी जी रहे हैं, किंतु उनकी जो जीना है वही दुर्दशाग्रस्त है, माने अशोभनीय जी रहे हैं, किंतु कोई शोभा नहीं है उसमें। जीने का मरने का बराबर की है। वो जीते हुए भी दूसरा को तकलीफ देगी, कष्ट देगी, जीता है। पशु जैसा है उनका जीना, उनका खाना पीना, रहन शैली, व्यवहार, ये सब पशुवत है। मनुष्य होते पशुवत, पशु से भी वो घृण्य वस्तु तक भी आ जाता है, पशु से भी निम्न स्तर को भी नीचे गिर जाता है, नारकीय जीना जैसा ही। किंतु एक जीना सुखप्रद भाव से जीना, और जीना एक खुशहाल में जीना, और दूसरी को सुख देते हुए पुणी जीने का अंदर विधेय शास्त्र विधान हिसाब से जीना, शास्त्र विधि विधान को नियम को पालन कर जीना, ऐसा जीना जो से कर्मबंध भविष्य को निर्माण करता है। भविष्य में केवल ये इसी जीवन में जीते जीते अगला भविष्य तक को उज्जवलमय बनाता है। वो जीना भीतर अंतर होता है, किंतु ऐसा जीना होते अगला जीवन को नरक गमी करने वाला जीना। नरक ये काम करते हैं, जो नरक कर्म करके पूरी नरक में चला जाते हैं, वो भी जी रहे हैं, किंतु नरक के हिसाब से जी रहे हैं, नरक जैसा ही। ये संसार होते नरक जैसा जीवन बिताता है, किंतु ऐसा जीता है ये जीवन में सुखी रहता है, पर अगला जीवन के लिए सुख बनाता है। अनंत काल सुख तो रहता है, अगला जीवन के लिए अनंत काल सुख भी प्राप्ति करने के लिए जीता है। ये बात श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान कहे, और वही बात को ऋषभदेव बात को श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से दुनिया को शिक्षा दिए। ऋषभदेव भगवान बोलते, हे पुत्र, जीना तो जिए, किंतु कुत्ते स्वर जैसा मत जियो। ऐसा तपस्या करी जियो, ऐसा भक्ति करके जियो, जिसे अनंत सुख को प्राप्ति कर सकते, अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होने वाला, अमृतत्व को प्राप्ति कर सकते, अमरत्व को प्राप्ति कर सकते, कोई मरेंगे नहीं, ऐसा जीना चाहिए। वो कला को श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया को सिखाया, जीने का कला कैसा जिएंगे। कर्म करने का तरीका भी बताया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बात बताई के रखे। कर्म कार्य का 3 प्रकार के तरीका होता है। ये कर्म ही हमको नरक ढकल देता है, ये कर्म ही हमको पशु जोनि में ढकल देता है, यही कर्म हमको स्वर्ग भी पहुंचा देता है, यही कर्म ही हमको भगवान धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत भेज देता है। जो स्पिरिचुअल जगत को जाने से भगवान कहते हैं, जदगत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम, जो मेरा धाम है, मेरा घर है, हाँ, वो जाने से पुनः संसार को आना नहीं पड़ता है, अनंत सुख प्राप्ति कर सकते हैं।
अमृतत्व को प्राप्ति कर सकते। ये बात भगवान भगवद गीता में कह रहे। अब वो कौन सा कर्म होता है? एक कर्म हमको नरक लेता है, उसको शास्त्र में कहते बी कर्म, जो शास्त्र मना करता है। दूसरी कर्म होता है सत्कर्म, जो शास्त्र कहता है ऐसा कर्म करने से आपको स्वर्ग आदि सुख मिलेगा, अच्छे शरीर मिलेगा, अच्छे लोक मिलेगा। किंतु भगवान कहते ये संसार में 14 भुवन 14 लोक हैं। नरक तो एक कर्म होता है, जाते नरक के दशा भुगते, किंतु इंद्रियों भोग की जो लालसा की अनुजाई अच्छे कर्म करके सत्कर्म करके आप सत्य लोक प्राप्ति करते, जो लंबे आयु होते हैं, स्वर्ग से भी उच्चतम लोक होता है। स्वर्ग की जो उम्र होता है, लोक होता है, वो लोक की अवधि एक मनवंतर तक रहता है। ब्रह्मा जी की एक दिन, जो ब्रह्मा लोक सत्य लोक बोलते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन का जो क्षण होता है, एक दिन में ये संसार में एक भौतिक धरती पर, पृथ्वी लोक पर 1000 चतुर्युग भी जाता है। स्वर्गलोक के लिए 14 मनु का शासन चलता है उसमें। और हर मनवंतर में स्वर्ग की जो इंद्र की पदवी भी खत्म हो जाता है, इंद्रलोक भी हो जाता है, फिर दूसरा अलग इंद्र आ जाता है, उनके शासन पद्धति चेंज हो जाता है, ये स्वर्गलोक की सुख भी खत्म हो जाता है। इससे भी श्रेष्ठ जो है ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी की एक दिन होता है, जो कितना लंबे उम्र होता है स्वर्गलोक से भी, और मतलब ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 लोग, ब्रह्मा जी की स्वर्ग की सुख भी नष्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और 14 बार परिवर्तन हो जाता है स्वर्ग की। किंतु ब्रह्मा जी की एक दिन का दिन, ऐसे रात्रि काल होता है ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी की 100 साल जब होता है, वो कितना लंबे उम्र होता है ब्रह्मलोक की। अब वहां भी लोग अपना पुण्य कर्म से ब्रह्मलोक को सत्यलोक की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्मलोक को सत्यलोक कहा जाता है, ये ब्रह्मांड के अंदर सर्वोच्च लोक को कहा जाता है। ऐसे ही सत्यलोक मध्य भी व्यक्ति अपनी पुण्य खत्म होने के बाद में जो पुण्य कर्म में जो प्राप्ति होता है वो नष्ट होता है, पुनः पुण्य धरती को आना पड़ता है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनर्वार्ति न अर्जुन, किंतु मामू पेत्य तो कंते पुनर्जन्म न बीते थे, किंतु मेरू को प्राप्ति करने से, मेरा धाम को प्राप्ति करने से पुनः संसार को आना नहीं पड़ेगा। किंतु ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी ये संसार में आना पड़ेगा, पुण्य फल से जो मिलता हुआ। इसलिए ये सत्कर्म से ऊपर वाला कर्म, जो कर्म करने से पुनः संसार को आना नहीं पड़ेगा, वो सत्कर्म से ऊपर वाला कर्म क्या होता है, उसको अकर्म कहते। जो कर्म करने से कर्म की बंधन नहीं लगता, न बुरे कर्म करना फल पड़ता है, नरक जाना पड़ता है, न पुण्य करके स्वर्ग जाना पड़ता है। वो कर्म, जो कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगी कर्म करने से, जो कृष्ण को धाम को प्राप्ति करना पड़ता है, कृष्ण भजन करने से, कृष्ण भक्ति करने से, वो कहा गया शास्त्र में उसको अकर्म। वो कैसा कर्म करेंगे? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जत करोसी जत स्नासी जत जदासी जत जत तपस्यसी कुंते तत्करोसु मदर्पणम। जत करोसी, जो कुछ करते हो, खेती बाड़ी करते हो, नौकरी करते हो, कि बिजनेस करते हो, कि जो भी कर्म कर रहे, वो कर्म करते मेरा के लिए करो। कृष्ण को केंद्र में रखी करना, कृष्ण के लिए नौकरी करना, कृष्ण के लिए बिजनेस करना, कृष्ण के लिए परिवार चलाना, कृष्ण के लिए बच्चा पैदा करना। जो भी कर्म कर रहे वो कर्म भगवान कृष्ण कहते जत करोसी, मेरा के लिए करो। जत करोसी, मेरा के लिए करो, अपना के लिए नहीं। जत करोसी, जत स्नासी, स्नास मतलब जो तो खाते हो, जो खाना खा रहे हो वो मेरा के लिए खाओ, अपने के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए खाओ। जत स्नासी जत ददासी जत, जो कुछ देते हो, दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, तप कर सको तू, तत्करो सो मदर्पण, मेरे को अर्पण करी करो। कृष्ण अर्पण में, अपने के लिए नहीं। जो कुछ देते हो, जो तपस्या करते हो, जो करते हो, जो खाते हो, जो भी कुछ कर्म करते हैं, सभी कर्मों की फल
कृष्ण को अर्पण कर देना, कृष्ण के चरण में समर्पित ही करना, कृष्ण को केंद्र बना करके करना। कृष्ण व्यतिरिक्त को दूसरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण के केंद्र में रखी कार्य करते हैं तभी ये कर्म बंधन से मुक्त होता व्यक्ति, पर कृष्ण के लोक को प्राप्ति करता है। नहीं तो इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु में चक्कर में फंसना पड़ता है। ये बात भगवत गीता में भगवान समझाए, कृष्ण समझाया। कोई देवी देवता की हो कि माता पिता की हो कि परिवार की धर्म के निभाओ कि देश की धर्म निभाओ, जाति धर्म, वर्ण धर्म, समाज धर्म, ये सब को त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य, सारी प्रकार की धार्मिक कार्यों को त्याग करी कृष्ण का सेवा में लग जाना। कृष्ण की सेवा लगना, कृष्ण का भक्ति करना, इसको कहते हैं कृष्ण सेवा करना, कृष्ण की सेवा में लगाना। सभी मन बुद्धि, हाँ भगवान मर्जी अर्पित तो मनोबुद्धियो, मेरे को अर्पण, मन और बुद्धि मेरे में लगाने वाले जो ऐसा करता है वो संसार बंधनों को छुटकारा मिलता है, वो कृष्ण को धाम को प्राप्ति करता है। ये जो जीने का कला है, जीना तो है किंतु कैसा जीना चाहिए वो इस्कॉन सिखाता है। श्रील प्रभुपाद सिखा रहे कैसा जीना है, दुनिया को सिखा रहे। और जो लोग कृष्ण इस्कॉन में जोड़ते हैं और वो उसका ट्रेनिंग मिल जाता है, जीने का कला सीख जाते हैं और जीवन में ये मनुष्य जीवन को सार्थक बना देता है, सफल बना देता है। ये बात को यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना हमारे वीडियो को। हरे कृष्णा।